नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ हिमांशी नेगी। दिसंबर का महीना अब कपकवाने लगा है। यूपी में गिरते तापमान से रात और दिन के साथ अब दोपहर की धूप भी गुनगुनी हो गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा। तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बनेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, लखनऊ के अमोशी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में सुबह के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों के मध्य से हल्का कोहरा नजर आ सकता है। दिसंबर का महीना अब कपाने लगा है। यूपी में गिरते तापमान से रात और दिन के साथ अब दोपहर की धूप भी गुनगुनी हो गई है। न्यूनतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की स्थितियां बनेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड में भी आज का मौसम ठंड के साथ बदलाव की ओर है। पिछले दिनों राज्य में सर्द हवाएं और धुंध रही। अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि कई ऊंचे और पर्वतीय इलाकों में बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। ऐसे में सिर्फ ठंड नहीं बल्कि बर्फ, पाला और नमी का असर भी देखने को मिल सकता है। मैदान हो या पहाड़, दोनों जगह मौसम की अस्थिरता देखने को मिलेगी। तो लगातार अब मौसम में परिवर्तन आएगा। पहाड़ पर पाला गिरने लगा है और मैदानों पर अब कोहरा भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सर्द हवाएं अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आएंगी। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ पर पाला, मैदानों में कोहरा देखने को मिल सकता है। यूपी उत्तराखंड सर्द हवाएं अब बढ़ सकती हैं। दोनों ही प्रदेशों में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो सर्द हवाएं अब परेशानियां बढ़ा सकती हैं। यूपी में कई जगहों पर पारा लुढ़क रहा है और ठंड अब बढ़ने की संभावना है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अब मौसम का मिजाज बदलेगा। मैदानों में घना कोहरा छाया हुआ है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सर्द हवा ने अब कंपन बढ़ा दी है। यूपी में कई जगहों पर पारा लुढ़का और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर पाला गिरने से अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यूपी और उत्तराखंड सर्द हवाओं ने अब सभी की परेशानी बढ़ा दी है। अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन के वक्त भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और दिन के वक्त भी सर्दी अब लोगों को सताएगी। पहाड़ से मैदान तक अब मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। वहीं मौसम विभाग ने आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट के साथ साथ बर्फबारी और बारिश का भी अलर्ट जारी किया है, संभावना जताई है। और आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। ऐसे में ठंड और बढ़ेगी और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। खासकर दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा और ठंडी हवाओं के साथ साथ आपको बता दें ठिठुरन बढ़ेगी। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर चल रहा है और लगातार कई बड़े फैसले भी प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं। मैदान से पहाड़ तक मौसम का मिजाज अब बदल रहा है और घने कोहरे से एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ने लगा है। हाईवे पर अब खतरा भी बढ़ेगा। धुंध के चलते, कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे में आप सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और खासकर वाहन चालकों को अपनी स्पीड में कंट्रोल लाने की बेहद ज़रूरत है और हो सके तो घरों से आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकले, क्योंकि सर्दी आने वाले दिनों में और विकराल रूप लेगी और लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यूपी में कई जगहों पर पारा लुढ़का है और अब ठंड भी बढ़ने लगी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अब ठंड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और सर्द हवाएं लोगों को और परेशान करेंगी। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से भी हर तरीके से अब तैयारियां की जा रही हैं और मौसम से बचाव के लिए
लोग अब गर्म कपड़ों का भी सहारा लेने लगे हैं। इसी के साथ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और अलाव का यहाँ पर सहारा लोग ले रहे हैं। इसकी व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऐसी जगहों पर जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रैन बसेरों का यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जो निराश्रित है, जो अपने शहर से दूसरी शहर किसी ज़रूरी काम से आते हैं लेकिन रेलवे स्टेशन पर हो या फिर बस स्टैंड पर हो, उनके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं रहता, इनके लिए प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का भी अब व्यवस्था की जा रही है। इन रैन बसेरों के जरिए ठंड से इन्हें राहत मिल सकती है। और आपको बता दें, अब ठंड का डबल अटैक प्रदेश भर में लोगों को झेलना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये अटैक और भी बढ़ जाएगा। तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। मौसम ने अब अपना रुख बदल लिया है और अब आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप और भी अधिक देखने को मिल सकता है। तो यूपी में कई जगहों पर पारा लुढ़का है और आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अब मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं ने अब कंपन बढ़ा दी है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और आने वाले दिनों में पहाड़ों में पाला गिरने के साथ साथ बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो लगातार मौसम में परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। सर्दी का डबल अटैक यहाँ पर अब जनता को झेलना पड़ेगा। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। घने कोहरे से एक्सीडेंट के अब रिस्क बढ़ गया है और ऐसे में अभी सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और स्पीड लिमिट भी कम की गई है और आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। घने कोहरे से एक्सीडेंट का रिस्क भी यहाँ पर अब अधिक देखने को मिलेगा और कड़ाके की ठंड से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और आपको बता दें, मैदानी इलाकों में अब कोहरा एक नई मुसीबत बन चुका है। सड़क हादसों के आए दिन कई मामले सामने आते रहते हैं। ओवर स्पीडिंग और तेज रफ्तार इसकी वजह अक्सर मानी जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्पीडिंग और भी हादसों को न्योता दे सकती है क्योंकि कोहरा जिसके चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जय यहाँ से जुड़े हुए हैं। जय, देखिए, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन के वक्त का भी तापमान गिरेगा। स्थिति अपडेट्स में आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ के मौसम के मिजाज की बात करें तो लगातार पारा जो है वो लुढ़कता जा रहा है। लगभग 3 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है और यहाँ पर अब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम 24 डिग्री हो गया और मिनिमम लगभग 8 डिग्री तक पहुंच गया। मतलब जो 9 डिग्री तक था उसमें करीब 1 डिग्री की गिरावट आई है और वहीं जो 27 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 24 डिग्री हो गया, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया। अगर अभी की बात करें 9:30 बज रहा है और इस समय 17 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। यानी अब लगातार जिस तरह से ठंड में इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब सुबह के वक्त हल्का धुंध भी छाने लगी है, कोहरा भी छाने लगा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी आ रही है। अभी विजिबिलिटी और कम होगी तब और ज्यादा परेशानी आएगी और ऐसे में तमाम तरह की सावधानी बरतने की भी जरूरत है। जैसा कि अभी आप खुद ही बता रहे थे कि अब बहुत ही सतर्कता के साथ में वाहन चलाने की जरूरत है और रिफ्लेक्टर जरूर इस्तेमाल किया जाए हर वाहनों में ताकि दूर से वाहन नजर आ जाए और जो कोई हादसा होने से उसको बचाया जा सके। वहीं राजधानी लखनऊ में अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू होती है ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी मुकम्मल की जाती हैं, चाहे वो रैन बसेरी की बात की जाए या जो जगह जगह अलाव जलाए जाते हैं उनकी बात की जाए या तमाम तरह की और जो व्यवस्थाएं हैं, निराश्रित जो गौवंश हैं उनके लिए भी तमाम जगह अलाव जलाए जाते हैं और जो शेड लगाए जाते हैं, पल्लियों से ढका जाता है, उनको काउकोट पहनाया जाता है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहीं साथ ही साथ मेडिकल अगर हम सुविधाओं की बात करें तो
इसको लेकर के भी अलर्ट कर दिया जाता है कि हर हॉस्पिटल में लोगों को मुकम्मल जो दवाइयाँ मिल पाए, प्रॉपर तौर पर दवाइयाँ मिल पाए, इसको भी लेकर के पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है। क्योंकि देखा जाता है जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो तमाम जो बीमारियां हैं, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे बुखार हो, चाहे वो तमाम तरह की और जो कोल्ड से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी ज्यादा बढ़ती हैं, और ऐसे में अस्पतालों की जो ओपीडी है, ओपीडी जस्ट डबल हो जाती है, मतलब भीड़ नजर आने लगती है। तो ऐसे में उन मरीजों को प्रॉपर तौर पर दवाइयां मिल पाए, इसको लेकर के पहले ही बात की गई थी। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि जगह जगह जो अस्थायी रैन बसेरे, जहां पर स्थायी रैन बसेरे नहीं, वहां पर टेंट और लगा करके उसको अस्थायी रैन बसेरे के तौर पर बनाया जाता है, जहां पर जो बाहर से काम करने वाले आते हैं, निराश्रित जैसे कि रिक्शा चालक हो गए या तमाम मजदूर वर्ग के लोग हो गए, वो काम ढूंढने के लिए शहरों की तरफ आते हैं, और ऐसे में उन्हें बाहर खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े, इसको लेकर के वहां पर रैन बसेरे अस्थायी और स्थायी नगर निगम द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि उनको दिक्कतें ना आए। और उन रैन बसेरों में रजाई, गद्दे से लेकर के रूम हीटर तक की, पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीजें भी की जाती है। हालांकि लखनऊ में 1 दिसंबर से कई जगह जो है वो रैन बसेरों की शुरुआत भी हो गई है, और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं जो कि ठंड की शुरुआत से ही प्रशासनिक स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाती हैं। जी जी, हमारे साथ प्रमोद जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अलीगढ़ में इस वक्त तापमान कितना दर्ज किया गया है और प्रशासन की तरफ से वहां क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारी देखिए, दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर के महीने में अच्छी खासी यानी अब तक ठंड आ जानी चाहिए थी, मगर ठंड कम है, और ऐसे में मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है कि पहाड़ों पर अगर बर्फबारी होती है तो जो निचले इलाके हैं उनमें भी ठंड आना स्वाभाविक है। ऐसे में देखिए, बारिश भी होनी है, बारिश के साथ साथ जो कोहरा है, कोहरा भी अपना कहर जरूर बरपाता है हर सर्दियों में। तो इसको लेकर जो अलीगढ़ पुलिस है, पुलिस अलर्ट मोड पर है। चूंकि देखिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में मौत का जो आंकड़ा है वो जी। तीसरे नंबर पर आता है। तो इसको देखते हुए भी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम जगह इंडिकेशन लगाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे हो या फिर शहर के वो घटना स्थल जहां आए दिन हादसे होते हैं, यानी मोड़ वाले इलाके हों, वहां इंडिकेशन बाकायदा ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोहरे में अति आवश्यक कार से ही लोग घर से बाहर निकले, फालतू समय अपने घर पर बिताए। चूंकि हादसे अक्सर आपने देखा होगा, कोहरे में कई बार नेशनल हाईवे पर ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि 50 से लेकर 100 गाड़ियां आपस में कोहरे के कारण भिड़ जाती हैं, और कई सारे लोगों को हादसे के कारण जान देनी पड़ती है। तो पूरी तैयारियां ग्राउंड पर चल रही हैं। इसके अलावा मैं नगर निगम की बात करूं तो देखिए, नगर निगम के जो अफसर हैं वो हालांकि अभी रैन बसेरे नहीं बने, मगर उनका कहना यह है कि बहुत जल्द शहर के जो तमाम लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे की सुविधा मिलेगी। जो लोग ट्रेवल करते हैं, देर रात फंस जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो, तो उसके आसपास रैन बसेरे बनाए जाएंगे। रैन बसेरे में बेड से लेकर गद्दे, और गद्दे के अलावा रजाई, कंबल और एक बाकायदा गैस आग का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। यानी तमाम जो इंतजाम है नगर निगम के, वो पूरी तैयारियों में नगर निगम के अफसर जुटे हुए हैं। देखिए मानी, इसमें जो ये ठंड है इस वक्त जो पड़ने वाली है, इस ठंड के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए बनती है जो बुजुर्ग हैं, इसके अलावा छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अलीगढ़ में देखिए, अभी 2 दिन से पिछले सुबह और शाम की ठिठुरन वाली ठंड है। यानी सुबह 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 और शाम दोनों टाइम ठंड पड़ रही है। ठंड से ही लगा लो आप अंदाज ये लगा लीजिए कि जो मरीजों की संख्या है, जिला अस्पताल की बात की जाए तो दोगुनी हो गई है, यानी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, ये जो ठंड है, ठंड किसानों के लिए जरूर फायदेमंद साबित होती है। क्योंकि गेहूं की जो फसल हो या फिर आलू की फसल हो, गेहूं की फसल में खास तौर से अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं की जो पैदावार है वो काफी कम होगी। कोहरा नहीं पड़ेगा तो काफी कम पैदावार होगी। तो ऐसे में किसान हमेशा उम्मीद यही करता है कि कोहरा ज्यादा से ज्यादा पड़े, जिससे कि गेहूं की फसल अच्छी हो सके। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि किसानों के लिए भले ही ठंड फायदेमंद होती हो, बाकी अन्य लोगों के लिए मुसीबत बनकर जरूर आती है। चूंकि कोहरे के कारण हादसों की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। ऐसे में देखिए, अलीगढ़ में नगर निगम हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, सभी लोग ठंड को लेकर तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। यानी तमाम जगह पर इंडिकेशन लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि ठंड में कम से कम घर से निकलें। साथ ही इसके यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप निकल रहे हैं
तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कि अगर हादसा होता भी है तो आपकी जान बच सके। तो जी अलीगढ़ में तैयारियां ठंड को लेकर पूरे तरीके से चल रही हैं। हालांकि अभी नगर निगम के जो अफसर हैं वो भले ही बयान देकर अपनी तैयारियों को बयानों में दर्ज करा रहे हो, बाकी ग्राउंड पर अलीगढ़ में नगर निगम के अफसरों द्वारा कोई किसी भी तरीके की अभी तैयारी नहीं की गई है। ना ही रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरा के अलावा आग तापने के लिए तमाम जगह पर अलाव जलाने के लिए तमाम जगह पर लकड़ी डाली जाती थी। शहर के जो मुख्य पॉइंट थे जहां लोगों का आगमन रहता था, वो तैयारी भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो कहा जा सकता है नगर निगम के अफसर ठंड को लेकर भले ही पीछे हटते हुए नजर आ रहे हो, मगर एसएसपी नीरज कुमार जादौन के दिशा निर्देश में जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना कार्य पूर्ण तरीके से कर रही है। तमाम जो मोड़ वाले इलाके हैं वहाँ इंडिकेशन लगाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की जान बच सके। जी हिमानी। जी, हमारे साथ प्रयागराज से भी हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रयागराज में कैसा इस वक्त मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? तापमान में वहां कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज तो नदियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से जो नदी है वो उसका किनारा पड़ता है, चाहे गंगा हो, जमुना हो और विलुप्त सरस्वती जो है, ये तीनों जो नदियां हैं वो प्रयागराज में है। और इसके कारण यहाँ ठंड काफी ज्यादा पड़ती है और इस समय शीतलहर जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा शीतलहर है, जो सुबह बहुत ज्यादा होती है, रात में बहुत ज्यादा हो रही है। तो जिसके कारण लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं, जो रोज कमाने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि रैन बसेरे जो है यहाँ पे कोई भी एक्टिव नहीं है। जो बनाए जाते हैं वो अभी न बनाए गए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, जो और भी, क्योंकि यहाँ पे मांग मेला लगता है। जी विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो मांग मेला है वो करीबन 1.5 महीने का लगता है प्रयागराज में। 14 जनवरी से लेकर फरवरी में तक चलता है ये पूरा मांग मेला जो है। इसका करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आते हैं। तो यहाँ रैन बसेरे ज्यादा से ज्यादा बनाए जाने चाहिए, लेकिन अभी तक रैन बसेरों की शुरुआत नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल उठा है, नगर निगम के ऊपर ही उठा है कि नगर निगम आखिरकार क्यों इस तरह से अभी भी सो के बैठा है। उसको तो पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं का रोज आना जाना रहता है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आते हैं, बिल्कुल। लाखों श्रद्धालु आम दिनों में आते हैं। तो ठंड का मौसम है और इसमें माघ मेला है, तो इस समय यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो सीजन है कह सकते हैं, श्रद्धालु बहुत आते हैं, इसलिए यहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था है। और रही बात कोहरे की, तो कोहरा पड़ना यहाँ पे शुरू हो चुका है धीरे धीरे। तो सुबह और शाम में यहाँ कोहरे पड़ने लगे, जिससे यातायात भी प्रभावित। लोगों को ये सलाह भी देते हैं कि लोग धीमी गति में गाड़ी चलाएं। और रेलवे ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है, बाकायदा ट्रेनों की दुर्घटनाएं से बचने के लिए बाकायदा कई तरीके के उपकरण जो है वो ट्रेनों में लगाए जा रहे हैं। स्पीड के लिए कि जब बहुत ज्यादा हो तो उसके हिसाब से स्पीड नियंत्रण किया जाए, कि जिससे यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। इसके लिए रेलवे ने भी, उत्तर मध्य रेलवे ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उनका कहना है कि हम कोहरे से निपटने के लिए हम एकदम से तैयार है और यात्रियों को बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे, क्योंकि अब की बार का जो माघ मेला है 75 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो माघ मेले का जो अब की बार जो लग रहा है प्रयागराज में। तो यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज में आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है और नगर निगम को एक्टिव होना, क्योंकि नगर निगम की तरफ से अभी कोई भी सुविधाएं जो है, चाहे अलाव हो चाहे रैन बसेरे, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है प्रयागराज में, जिससे लोगों जो गरीब जो रहते हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, जो खुले आसमान में सोते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत ये घड़ी है। और उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है कि वो आखिरकार वो अपना जनजीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे वो रहे। ये एक बड़ा सवाल है नगर निगम के ऊपर होगा कि वो जल्द से जल्द जो है अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण जुड़े हुए हैं मथुरा से। वीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार तापमान में गिरावट तो दर्ज की जा रही है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्यवस्थाएं मथुरा में कैसे देखने को मिल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं और ऐसे में अब सुबह शाम सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। में सर्द हवाएं यहाँ चलने लगी हैं और सर्द हवा चलने के कारण जो ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन स्तर से जो व्यवस्थाएं पूरी की जानी चाहिए, तो वो व्यवस्थाएं कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रही। यही वो कारण है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम की ओर से ना अभी कोई रैन बसेरे
तो लगातार अब तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है और मैदानी इलाकों में लगातार कोहरा बढ़ रहा है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जय आपसे यही जानना चाह रही थी कि तापमान में वहाँ कितनी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद गिरावट के साथ साथ अब मैं प्रशासनिक तैयारियों की बात करूंगी, क्योंकि लगातार दिसंबर का महीना आ चुका है। दिसंबर के शुरुआत से ही प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती है, रैन बसेरों की तैयारी की जाती है और इसी के साथ अलाव भी प्रदेश भर में प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था भी की जाती है। क्या तैयारी लखनऊ में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, पहले आपको बता दें कि टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री तक लुढ़का है, जिससे जो ठंड है वो काफी बढ़ गई है। और इसको देखते हुए जो प्रशासनिक तैयारियों की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग की जा रही हैं। हालांकि दिसंबर से ही जो रैन बसेरे हैं उनको शुरू कर दिया जाता है। कहीं कहीं जहां अस्थायी रैन बसेरे नहीं, वहां पर अस्थायी टेंट लगा करके अस्थायी रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे रेलवे स्टेशन के आसपास हो, या जहां पर लेबर तबका या यूं कहे कि रिक्शा चालक वगैरह जहां पर रुकते हैं, जहां पर ज्यादा रात में भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे स्थानों पर अस्थायी रैन बसेरों का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर रजाई गद्दे से लेकर के और पानी की व्यवस्था, और साथ ही साथ जब और ठंड बढ़ेगी तो उसी के अंदर रूम हीटर की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि वहां पर रुकने वालों को ठंड न लगे। इसको लेकर के नगर निगम द्वारा और नगर पंचायतों द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ जो चिन्हित स्थान है वहां पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जाती है। हालांकि अभी अलाव नहीं जल रहे हैं फिलहाल, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, ऐसे में जो चिन्हित स्थान है वहां पर जगह जगह अलाव जलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाता है। तहसील स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर तहसील प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो ग्रामीण है उनको ठंड से बचाया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि बेजुबानों के लिए, यानी जो गौ आश्रय केंद्र बने हुए हैं जहां पर गौवंश रहते हैं, सरकार द्वारा वहां पर उनकी व्यवस्था की गई रख रखाव की, रुकने की। तो ऐसे में वहां पर भी ये मुकम्मल किया जा रहा है कि जो टीन शेड है, टीन शेड प्रॉपर तौर पर बने हैं कि नहीं बने हैं, और वहां पर टीन शेडों में त्रिपाल लगाते हैं, त्रिपाल लगाकर उनको ढकते हैं, लखनऊ में ताकि प्रशासन सतर्क है और सभी तैयारियां अपनी तरफ से की जा चुकी हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का और तमाम मौसम से जुड़े हुए अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार ठंड अब बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ठंड अपना प्रचंड रूप ले लेगी। सभी को सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए नए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।